Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class once again. Subscribe my channel, like and share my videos. आज हम 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर दो मुतगय्यर ख़ती मसावातें इसकी एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, जिसमें इबारती सवालात दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है, तो 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की तादाद हमें मालूम करनी है। अब देखिए बच्चों, जो मालूम करना होता है उसे हमें फ़र्ज़ करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया 5 रुपये के नोटों की तादाद बराबर x, इसी तरह से 10 रुपये के नोटों की तादाद y, ये हमने फ़र्ज़ कर लिए। अब देखिए 5 रुपये के नोट x है और 10 रुपये के नोट y है। कुल कीमत दी हुई है 350 रुपये। ये हम लिख लेते हैं पहले, कुल कीमत कितनी दी हुई है 350 रुपये। कुल कीमत के लिए हमें 5 को x से और 10 को y से ज़र्ब करके उनकी जमा करनी होगी। 5x जमा 10y बराबर 350 कुल कीमत। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई, मसावात नंबर 1। उसके बाद कंडीशन दी हुई है 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2y नफ़ी 10। इससे एक मसावात बनेगी हमारी, जमा 2y जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 10। ये मसावात नंबर 2 होगी। मसावात 1 और मसावात 2 के ज़रीब हमें देखने होंगे। अगर यकसा नहीं है तो उन्हें यकसा बनाना होगा। यहाँ पर मुशाहिदा करने पर हम देखते हैं कि ज़रीब यकसा नहीं है। मसावात 1 में जो भी नंबरात हैं सब के सब 5 से तकसीम पजीर हैं, इसलिए हम 1/5 से मसावात 1 को ज़र्ब कर देंगे, यानी ही 5 से तकसीम कर देंगे। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x रहेगा, 5 दूनी 10, 2y रहेगा यहाँ पर, 5 7 35, 7 0 70। ये मसावात नंबर 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 2y जो है अलामतें अलग अलग हैं दोनों की। मसावात 2 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो 2y कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ पर जमा कर देंगे। 2 जमा 3, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 10, x जमा 2y बराबर 70। जमा नफ़ी 2y जो है ये कट हो जाएगा, x जमा x हमें हासिल होगा 2x बराबर 70 नफ़ी 10 60। 2 ज़र्ब में है, तकसीम में जाएंगे, इसलिए हम दोनों साइड में 2 से तकसीम कर देंगे। x की कीमत हमें मिलेगी 60 का हाफ 30, x बराबर 30। x की कीमत हमें आसान मसावात में रखना है। आसान मसावात है हमारी x जमा 2y बराबर 70। x की कीमत आसान मसावात में रखेंगे हम मसावात नंबर 3 में रखने पर। मसावात 3 है x जमा 2y बराबर 70। जहाँ x है वहाँ पर हम 30 रखेंगे, 30 जमा 2y बराबर 70।
अब ये 30 उधर जाएगा नफ़ी में, 2y बराबर 70 नफ़ी 30, 2y बराबर हमें हासिल होगा 70 में से 30 गए 40। 2 से तकसीम कर देंगे दोनों साइड में ताकि हमें y की कीमत मिले। y बराबर 40 का आधा 20। अब देखिए बच्चों, x और y की कीमतें हमें हासिल हो गई है। हमें नोटों की तादाद मालूम करनी है। 5 रुपये के नोटों की तादाद x है जो कि 30 आई है, और 10 रुपये के नोटों की तादाद y है जो कि 20 आई है। हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे। इसलिए 5 रुपये के नोटों की तादाद बराबर 30 और 10 रुपये के नोटों की तादाद बराबर y की कीमत हमारी 20 आई है, 20। यह हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 कम है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से निस्बत 3 को 5 हो जाती है, तो वो कसर मालूम कीजिए। हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कसर का शुमार कुनिंदा x है, शुमार कुनिंदा बराबर x और नसबनुमा बराबर y। इसलिए कसर बनेगी हमारी x बटे y। देखिए बच्चों, कसर मिल गई है, हमें कसर की कीमत मालूम करनी है। शुमार कुनिंदा बटे नसबनुमा ये कसर होती है। कंडीशन जो दी हुई है, कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 कम है, इसलिए y बराबर 2x नफ़ी 1। इससे हम पहली मसावात बनाएंगे। पहली कंडीशन है ये, नफ़ी 2x जमा y बराबर नफ़ी 1। ये पहली मसावात है हमारी। जमा 2x लेफ्ट में आके नफ़ी 2x हुआ, जमा y बराबर नफ़ी 1, मसावात नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन दी हुई है, x और y शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में 1 जमा करना है। x जमा 1 बटे y जमा 1, कसर हमें मिलेगी 3 को 5 की निस्बत, 3 बटे 5। इससे हमें मसावात बनानी है तिरछे ज़र्ब करके। 5 से ज़र्ब करेंगे, हमें हासिल होगा 5x जमा 5 बराबर 3 से ज़र्ब करेंगे 3y जमा 3, 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 5x जमा 3y इधर आएगा नफ़ी 3y बराबर 3 नफ़ी 5, 5x नफ़ी 3y बराबर 3 नफ़ी 5 हासिल होता है हमें नफ़ी 2। ये मसावात नंबर 2 होगी। अब देखिए बच्चों, मसावात 1 और मसावात 2 में y का ज़रीब जो है हम आसानी से मसावी बना सकते हैं, इसलिए मसावात 1 को 3 से ज़र्ब कर देंगे। जब तक ज़रीब मसावी नहीं है हम जमा या नफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कीमत मालूम करनी है एक मुतग़य्यर की। तो हम यहाँ पर मसावात 1 को 3 से ज़र्ब करते हैं। नफ़ी 6x जमा 3y बराबर नफ़ी 3। ये मसावात नंबर 3 हासिल हुई। अब देखिए यहाँ पर 3y सेम हो गया, अलग अलग अलामतें हैं दोनों की। अगर हम जमा करते हैं इन दोनों की तो हमें x की कीमत मिल जाएगी। तो 2 जमा 3 करते हैं, 5x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 2, नफ़ी 6x जमा 3y बराबर नफ़ी 3। अलग अलग अलामतों के साथ सेम नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। नफ़ी 6 जमा 5 नफ़ी x हासिल होगा बराबर अलामतें यकसा है, जमा होगी इधर नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5, नफ़ी की अलामतें कट हो जाएगी, x बराबर हमें मिलता है 5।
x बराबर 5। अब ये कीमत जो है हम आसान मसावात नंबर 1 में रखते हैं। एक में रखने पर जहाँ x है वहाँ पर हम 5 रख देंगे। नफ़ी 2 ज़र 5 जमा y बराबर नफ़ी 1। नफ़ी 2 ज़र 5 ये हो जाएगा नफ़ी 10। हमें y की कीमत मालूम करनी है। नफ़ी 1 नफ़ी 10 उधर जाएगा, जमा 10 हो जाएगा। 10 नफ़ी 1 y की कीमत हमें मिलती है 9। इसलिए x और y की कीमतें मिलाकर हमें कसर लिखनी है। कसर जो होगी वो हो जाएगी 5/9। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। फ़र्ज़ करेंगे सायरा की उम्र x साल और साजिदा की उम्र y साल। अब देखिए बच्चों, दोनों की उम्रों का मजमुआ 34 साल है, तो हम यहाँ पर जमा कर देंगे x जमा y बराबर 34। दोनों की उम्रों का मजमुआ, ये मसावात नंबर 1 होगी। सवाल में दिया हुआ है सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, इसलिए मसावात नंबर 2 होगी x बराबर y जमा 6, x नफ़ी y बराबर 6। ये मसावात नंबर 2 होगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों मसावातों में y जो है अलग अलग अलामतों के साथ हैं। अगर हम इनकी जमा करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम 1 जमा 2 करेंगे। x जमा y बराबर 34 और मसावात 2 है x नफ़ी y बराबर 6। जमा करनी है, जमा नफ़ी y कैंसिल हो जाएगा। x जमा x 2x बराबर 34 जमा 6 40। दोनों जानिब 2 से तकसीम कर देंगे, हमें x की कीमत मिलेगी x बराबर 2 दूनी 4 2 0 0, x बराबर 20। अब देखिए बच्चों, x बराबर 20 की आसान मसावात 1 में रखेंगे। हम यहाँ लिख देंगे एक सेंटेंस, मसावात 1 में रखने पर। बीस जमा y बराबर 34। जहाँ x है वहाँ पर हमने x की कीमत 20 रखी। 20 दूसरी जानिब जाके नफ़ी हो जाएगा। 34 नफ़ी 20, हमें y की कीमत मिलेगी 14। y बराबर 34 में से 20 गए 14। यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किए थे सायरा की उम्र x साल है, इसलिए सायरा की उम्र हो जाएगी, सायरा की उम्र 20 साल। यहाँ पर x की कीमत 20 हासिल हुई है हमें। सायरा की उम्र जो हमने फ़र्ज़ किए थे, इसलिए सायरा की उम्र होगी 20 साल। और साजिदा की उम्र 14 साल। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है। उनके पैरों का मजमूआ 140 है, तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की तादाद कितनी है मालूम कीजिए।
फ़र्ज़ किया चिड़ियाघर में शेर की तादाद बराबर x और मोर की तादाद बराबर y। दोनों की कुल तादाद दी हुई है 50, इसलिए हम इन दोनों की जमा कर देंगे। x जमा y बराबर 50। ये मसावात नंबर 1 होगी। अब देखिए बच्चों, शेर के कुल 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं। हमें दोनों के पैरों का मजमूआ दिया हुआ है। शेर के पैरों की तादाद 4x होगी क्योंकि 4 पैर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 4x और मोर के पैर 2 होते हैं, इसलिए पैरों की तादाद 2y हो जाएगी। कुल पैरों की तादाद दी हुई है 140। ये मसावात नंबर 2 होगी। मसावात नंबर 2 में सभी नंबरात 2 से तकसीम पजीर हैं। अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो मसावात 1 और 2 में y का ज़रीब मसावी हो जाएगा। हमें मिलेगा 2x जमा y बराबर 70। ये मसावात नंबर 3। 1 और 3 में y का ज़रीब 1 मसावी हो जाता है। अगर हम नफ़ी करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। 3 नफ़ी 1 करते हैं हम। 2x जमा y बराबर 70। x जमा y बराबर 50। देखिए बच्चों, जब भी नफ़ी करते हैं अलामतें तब्दील करनी होती है। नफ़ी नफ़ी नफ़ी, सभी जमा की अलामत थी, सब नफ़ी हो गई। जमा नफ़ी y कैंसिल। 2x में से x गए x बराबर 70 में से 50 गए 20। x की कीमत 20 जो हासिल हुई है, हम आसान मसावात 1 में रखेंगे। मसावात 1 में रखने पर जहाँ x है वहाँ पर हम मसावात में 20 रखेंगे। 20 जमा y बराबर 50। जमा 20 है, दूसरी जानिब जाएगा, नफ़ी 20 हो जाएगा। y बराबर 50 नफ़ी 20। 50 में से 20 गए 30 रहे। यहाँ पर x और y की कीमतें हमें मिल गई है। शेर की तादाद हमने x फ़र्ज़ किए थे, इसलिए 20 आएगी, और मोर की तादाद y फ़र्ज़ किए थे, इसलिए 30 आएगी। यहाँ हम लिख देंगे शेर की तादाद बराबर 20 और मोर की तादाद बराबर 30। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, संजय को मुलाजमत में कुछ माहाना तनख्वाह मिलती है। हर साल उसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। अगर 4 साल बाद उसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये हो जाएगी, तो उसकी इब्तिदाई तनख्वाह और सालाना इजाफा की रकम मालूम कीजिए। फ़र्ज़ किया संजय की इब्तिदाई तनख्वाह बराबर 100 रुपये और सालाना इजाफा मीन्स इंक्रीमेंट जो होता है, हर साल कुछ बढ़ाकर जो रकम मिलती है उसे सालाना इजाफा कहेंगे हम। सालाना इजाफा फ़र्ज़ करते हैं हम y रुपये है। देखिए बच्चों, तनख्वाह में सालाना इजाफा को जमा किया जाता है। 4 साल के बाद उसकी तनख्वाह जो हो जाती है वो है 4,500 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 साल बाद तनख्वाह उसको मिलेगी। इब्तिदाई तनख्वाह x और उसमें 4 इंक्रीमेंट ऐड हो जाएंगे बराबर 4,500 रुपये। ये मसावात नंबर 1 होगी। इसमें 4 इंक्रीमेंट ऐड हुए हैं। अब 10 साल के बाद उसकी तनख्वाह हो जाती है 5,400 रुपये। ये सेकंड कंडीशन है हमारी। मसावात बनेगी इब्तिदाई तनख्वाह में 10 इंक्रीमेंट ऐड किए
5,400 रुपये मिलते हैं। इब्तिदाई तनख्वाह में 10 इंक्रीमेंट ऐड किए, ये मसावात नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर x जो है वो ज़रीब सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा अगर हम नफ़ी करते हैं। तो मसावात 2 से मसावात 1 को नफ़ी कर देंगे। x जमा 10y बराबर 5,400, x जमा 4y बराबर 4,500। नफ़ी करते वक्त हमेशा याद रखेंगे अलामतें तब्दील हो जाती हैं। नीचे की मसावात की सभी अलामतें तब्दील कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6y बराबर 5,400 में से 4,500 गए 900। 6 से दोनों जानिब तकसीम कर देंगे हम, y बराबर मिलेगा हमें 150, 150। y की कीमत आसान मसावात 1 में रखेंगे। मसावात नंबर, ये सालाना इजाफ़ा है, मसावात 1 में रखेंगे और हमें इब्तिदाई तनख्वाह मिलेगी मसावात 1 में रखने पर। एक में रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर 150 रखेंगे। x जमा 4 ज़रब 150 बराबर 4,500। x जमा 4 ज़रब 15 चौक 60, ये हो जाएगा 600 बराबर 4,500। 600 इधर जमा में है, दूसरी जानिब जाएगा नफ़ी में। 4,500 नफ़ी 600, हमें हासिल होगा 3,900। ये जो है ये संजय की इब्तिदाई तनख्वाह है, जो कि हमने 100 रुपये फ़र्ज़ किए थे इब्तिदाई तनख्वाह को, और सालाना इजाफ़ा जो है y रुपये वो हमें 150 रुपये मिला है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, इसलिए इब्तिदाई तनख्वाह बराबर 3,900 रुपये और सालाना इजाफ़ा ये है 150 रुपये। ये हमारा आंसर होगा।